हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीएल के सेकंड मैच की एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैच खेले जाने वाला है एंटीगुआ बरमुंडा फैल्कन वर्सेस गुआना अमेजन वॉरियर के मध्य ये जो मैच खेले जाने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों ही चैनल का ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारी नई एप्लीकेशन फैंटेसी यात्रा का भी डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके बारे में कि हम वीडियो के बीच में बात करेंगे कि फैंटेसी यात्रा पर हम कैसे जो है वो आसानी से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हमारा टारगेट है कि इस सीपीएल के एंड में हम जो है वो 5000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट कर लें। अभी लगभग हमारे 4460 करीब 60 के करीब सब्सक्राइबर हैं, है ना। तो लगभग हमें कुछ 400 या 500 के सब्सक्राइबर की नीड है, जो कि आपसे पूरी आशा है कि आप लोग पूरा सपोर्ट दिखाओगे। क्योंकि आपको पता होगा, हमारा इससे पहले भी एक चैनल था जिसपे कि 15 के करीब सब्सक्राइबर थे, बट वो कुछ रीज़न की वजह से डिलीट हो गया है। बट हम भी अब सेकंड चैनल बनाया है और कंटिन्यू मेहनत करने की कोशिश करें कि आगे से आगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करें, अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करें, ताकि आपको भी बेनिफिट मिले। और आपको अगर जिस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा तो आप श्योरली वहाँ पर हेल्प करोगे। तो दोस्तों, फर्स्ट मैच का जो हमने सीपीएल के वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट अगर मैंने जो वीडियो में एक बात बोली थी कि जब हम 8 से 10 प्लेयर्स को ट्राई करते हैं बाय सेल के अंदर, तो हमारा मेन मोटिव रहना चाहिए कि कम से कम हम 7 प्लेयर हमारा प्रॉफिटेबल रहे। तो वो वीडियो आप दोबारा से भी उठा के देख सकते हो। जिन जिन प्लेयर्स के बारे में जो जो प्रोडिक्शन दिया गया था, लगभग मैं ये बोल सकता हूँ कि 80 टू 85% हमारा वो प्रोडिक्शन वीडियो सही था, जो चीज़ें हमने की थी। और बेसिकली अभी तो इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल लेस है, क्योंकि एक बार मैंने यही चीज़ ट्राई करना है कि एक बार सभी टीमों का एक एक मैच हो जाए, उसके बाद हमारे लिए थोड़ा सा एक प्रकार से मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कि हाँ, बस इस पिच में ये चीज़ है, ये कंडीशंस इस टाइम पे ये वर्क हो रहा है ना। तो सब कुछ जो चीज़ें हैं उनका अच्छे से हमें अंदाज़ा लग जाएगा। तो अब इस मैच की अगर हम बात करें, देखो, लास्ट टाइम भी हमने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो स्ट्रॉन्ग टीम थी वो अस्टी किट्स नेवल पेट्रियट्स थी, तो वही जीती। और इस टीम को मैंने बोला था कि थोड़ा सा वीक लग रही है, और वही चीज़ हुआ। सो उसके अंदर भी हम सही रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी फेवरेट टीम जो वो रहने वाली है, ये थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है ऑन टेबल। अब अगर हम बात करें गुआना अमेजन वॉरियर की, तो देखो, ये जो टीम है नई आई है एंटीगियो बरमुंडा की, अगर हम बात करें तो। और गुआना काफ़ी टाइम से खेल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टीम नहीं है तो उसके प्लेयर्स भी फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। प्लेयर्स को अनुभव वही है, बट एक होता है, क्योंकि देखो, नई टीम से हम ये भी नहीं जज कर सकते, क्योंकि जैसे ही गुजरात की नई टीम आईपीएल में आई थी तो उन्होंने देखो टाइटल भी जीता था, तो बड़ी बात नहीं है। बट स्पेशली एक जो एनालिसिस के बेसिस पे मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ये टीम बिल्कुल नहीं है तो नहीं जीतेगी, ऐसा नहीं है। इनके अंदर भी, टीम के अंदर बहुत शानदार प्लेयर है। बट अगेन मैं आपको अगर बोलूँ तो फर्स्ट टाइम जब इस जो हमने फर्स्ट मैच का जो प्रिडिक्शन वीडियो था ना, जिसके अंदर कि एंटीगुआ बरमुंडा फैल्कन की टीम को हमने वीक बताया था थोड़ा, बट अब जो सेकंड मैच अगेन इनका कंटिन्यू हो रहा है आज के दिन पे, जो हम प्रिडिक्शन वीडियो बना रहे हैं, तो इस टाइम भी मैं अब गुआना अमेजन वॉरियर को ही थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलूंगा, कि मेरे नज़र में वो टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और फेवरेट लग रही है मेरे को जीतने के लिहाज से। क्योंकि रीज़न देखो, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लाइक गुरबाज हो गए, शेहोप जो कि अभी फिलहाल अच्छी टेक्निक और अच्छी फॉर्म के साथ खेल रहे हैं, शमरन हेटमायर जो हाल ही में अभी तगड़ा टूर्नामेंट जैसे शेहोप का रहा है सीरीज, वैसा ही शमरन हेटमायर के लिए रहा है। सेम अयूब अतरंगी शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। रोमारियो शेफर्ड हाल ही में जो सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका की, उसके अंदर अच्छा करके आए हैं। कीमो पॉल को भी अच्छा अनुभव है ना। तो इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसे शानदार प्लेयर्स हैं, जैसे कि शेमार जोसफ अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा शानदार बॉलिंग की थी। इवन टेस्ट के अंदर भी इनका नाम हुआ था, तो बड़े नाम है इनके अंदर। बाकी इस टीम के अंदर भी बुरे प्लेयर्स नहीं है। तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम सेम बिलिंग्स के लिए जो बात बोली थी कि 18-20 रन कर देते हैं, विकेट कीपिंग से अच्छा काम करके चले जाएंगे, तो उन्होंने भी कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए थे हमको। सो डिसपॉइंटेड नहीं हुए थे हम। ओवरऑल जिस प्लेयर पे जैसा बोला वैसा ही हो। कुछ एक दो प्लेयर्स थे जिन्होंने लॉस दिया था, और वैसा चलता है भी, आपको पता है, एक्यूरेट कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। कुछ दिन होते हैं हमारे यहाँ, एक दो दिन जिसमें कि हम बिल्कुल सही चले जाते हैं, बट कंटिन्यू एक स्ट्रिक के साथ कोई भी सही नहीं हो सकता। बट हमारा मेन मोटिव यही रहता है फैंटेसी के अंदर कि अगर हम 100 रुपये लगा रहे हैं तो कम से कम वहाँ से 160 रुपये निकालें, या 1000 लगा रहे हैं तो 1600, कुछ प्रॉफिट निकलना चाहिए। और उसके अंदर हमें एंजॉय भी करना चाहिए और सीखना भी चाहिए कि कहाँ हमने क्या गलती की, ताकि वो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इस इन्वेस्टमेंट पे रहेंगे। कोई टाइम था जब हम 15-20 रुपये का कॉन्टेस्ट लगा के खेलते थे, धीरे धीरे 150-200 पे आए, फिर 1000-1500 पे, 10-15 हज़ार पे, ऐसे करते करते हम आगे भी बढ़ेंगे। बट मेन मोटिव बात है कि हम जहाँ पे जीरो से हमने स्टार्ट किया, तो जो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो बीच में जो गलती हो रही है उनसे हम कुछ सीख रहे हैं कि नहीं रहे हैं।
अगर हम सीखेंगे गलतियों से, लॉसेस से सीखेंगे, तो हम जब ऊपर और ऊपर जाएंगे ना, तो हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और हमारा जो बजट है या हमारा जो बैलेंस है ना, वो हमेशा ही प्लस में रहेगा। मेरा मेन मोटिव हमेशा यही रहता है प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर कि आप लोग जो भी चीज़ मैं बताऊं उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो आपके लिए वो बेनिफिट रहता है। क्योंकि जो चीज़ें बताई जाती है एज एग्जैक्ट होती है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं होती है तो क्या रीज़न थे, तो वो कुछ हमें भी पता होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो मेरे वीडियोस देख रहा है वो वैसा ही कर रहा है। कुछ लोग वीडियो इसलिए भी देखते हैं ताकि मेरी और उनकी वाइब्स मैच हो रही है या नहीं हो रही है, या जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो उनको सोची थी उन्होंने, या उनको भी लग रहा था कि ऐसा होने वाला है, और कोई अगर यूट्यूब पे बता रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा था, तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है कि वीडियो का मोटिव यही रहता है कि हम आपस में एक प्रकार से हमारा जो एक ग्रुप बन जाता है। अगर जिसको लग रहा है कि भाई ये चीज़ होगी, तो वो कमेंट में मेंशन करता है या मेरे को बताता है, तो मैं भी उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैं बोल देता हूँ, आप मेरे को कुछ बोलते हो तो मैं उसको फॉलो नहीं करता ना। तो मेरे को भी कुछ अनुभव मिलता है, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे को कुछ सजेस्ट करते हो तो मेरे को भी हेल्प हो जाता है। सो वही है कि इस मैच के अंदर अगर हम बात करें, देखो गुरबाज अभी आप ले लो, देखो जब स्टार्ट में इनका करियर स्टार्ट हुआ था ना, तो आईपीएल में इतना बड़ा नाम नहीं था। लास्ट सीजन जो भी हाल ही में हुआ है, इसके अंदर इनका इतना बड़ा नाम बन गया। ऊपर से अभी वर्ल्ड कप चला था, ओडीआई वाला, T20 वर्ल्ड कप, उसमें स्कोर किया था। मतलब जो इतनी छोटी टीम से उठ के इतने बड़े प्लेयर्स के साथ compete करा ना, तो उसका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस सब ऊपर रहता है, हाई लेवल पे रहता है। तो अब अगर मैं बात करूँ ना, गुरबाज स्पेशली 5 मैचेस के अंदर, जो हम हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट दूंगा तो उसके अंदर ये रहने वाले हैं। अब इनके पास विकेट कीपर ऑप्शंस बहुत है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, गुरबाज हो गए, शे होप हो गए, और उसके साथ साथ अभी एक प्लेयर और है, आजम खान, जो कि शायद ट्रेड में नहीं है। ठीक है, उनका ट्रेड में नहीं है, तो अभी वैसे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है। देखो T20 वर्ल्ड कप में आजम खान की विकेट कीपिंग बहुत ख़राब थी, ट्रोल्ड भी होते, बट एक चीज़ अगर मैं बताऊँ ना, अब जैसे अपना इंडिया का कोई प्लेयर होता है तो हम उसको डिफेंड करते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया प्लेयर है। अब वो पाकिस्तान में हो गया तो लोग उसको डिफेंड नहीं करते हैं, बल्कि मीम बनाते हैं। चलो हेल्थ वेल्थ सब अलग होती है। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ ना, उस प्लेयर्स के अंदर उतना, देखो फिटनेस को लेके कुछ बोलते हैं ना कि मोटा है मोटा है, फिर भी कितना मतलब यार टैलेंटेड है, कॉन्फिडेंस है उस बंदे के साथ, इतना उसको ट्रोल किया जा रहा है फिर भी वो अच्छा परफॉर्म करता है। और एक चीज़ मैं बोलूँ ना, कुछ प्लेयर ना इंटरनेशनल लेवल के लिए बने होते हैं, और कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो लीग्स के लिए बने होते हैं। तो आजम खान जो है ना, स्पेशली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो लीग्स के लिए ही बना है। जैसे कि पीएसएल के अंदर जब वो आता है ना, तो एक प्रकार से ऐसे लगता है कि हर कोई प्लेयर खेल रहा है, या सीपीएल हो गया, तो ये उन लीग्स के अंदर वो प्लेयर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल रहता है अगर हमको बाय भी करते हैं तो, है ना। बट अभी फिलहाल वो है नहीं, तो देख लेना सीपीएल में आजम खान अच्छा ही करते हुए दिखाई देंगे। बाकी गुरबाज की मैं बात कर रहा था, अगर विकेट कीपिंग करते हैं तो 38 में बहुत बढ़िया पिक बन जाएगा। अदरवाइज देखो बाय तो इनको मैं करके चलूंगा ही चलूंगा। लेस रखना बस फर्स्ट के कुछ मैच में, बाकी देखो आगे आने वाले पांचों मैच में हम इनको सेल नहीं करेंगे, बल्कि बाय के साथ ही इनको लेके चलेंगे। अब देखो शे होप पूरी सीरीज के अंदर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तीनों मैच में अच्छा ही किया है। इन्होंने लगातार अच्छे पॉइंट्स दिए थे, आप इनका स्कोर कार्ड भी उठा के देख सकते हो। देखो यहाँ से 66, 59, 51, है ना। तो मेरा क्या था कि 2 गेम में तो मैंने इनको बाय किया था, फर्स्ट और सेकंड T20 में, थर्ड में मैंने सेल किया था। अब देखो अच्छा मौका है ग्राफिक स्ट्रेटेजी को समझने का और ग्राफिक स्ट्रेटेजी को लगाने का। देखो इस मैच में अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर ये सीरीज नहीं होती ना, तो मैं विदाउट एनी डाउट मैं इनको बाय ही करता 38 में, ठीक है ना। बट अभी मेरा क्या है कि देखो 3 मैच में ये अच्छा करके आ चुके हैं। कोई भी प्लेयर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा T20 जैसे फॉर्मेट में 5 बार ही अच्छा करता है। तो अगर ये 2 बार और अगर चल जाता है तो थर्ड में पक्का फ्लॉप होने का चांस रहेगा। तो अभी से ही मैं इनको सेल करूंगा। देखो एक चीज़ पे नज़र रखना, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज जिन्होंने इस सीरीज जो साउथ अफ्रीका सीरीज को फॉलो किया था, 2 मैच में तो हमने वैसे इन पे प्रॉफिट निकाला है, थर्ड में भी हम इनको करना करना चाहते तो बाय कर सकते थे। बट सामने साउथ अफ्रीका टीम थी, उनके पास भी बॉलिंग लाइनअप था स्टार्ट में। हाँ, दोनों ओपनर्स को हमने सेल किया था, वेस्ट इंडियन जो थर्ड T20 था, जिसमें एलिक एथंजे भी थे और शेहोप भी थे। एथंजे ने प्रॉफिट दिया सेल में, शेहोप चल गए थे। बट अभी देखो अगर ये सीरीज नहीं होती तो मैं इनको डेफिनेटली बाय करता। देखो बट अभी हाल ही में 3 मैच में अच्छा करके आए हैं। सो अब भले इस मैच में ही अच्छा कर जाएं, देखो नो डाउट इसमें भी अगर ये 20, 25, 30, 35 रन की इनिंग खेल के चले जाते हैं, एक्सचेंज के अकॉर्डिंग 40, 50 पॉइंट देंगे, तो मेरे को उतनी ज़्यादा हैरानी हैरानी नहीं होगी। बट मैं अगर एक चीज़ बोलूँ ना, मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ही इनको ट्राई करूँगा। देखो सो मेरा कहने का मतलब है कि 3 मैच में ये लगातार अच्छा कर चुके हैं, जिसमें से कि 2 में तो हमने इनसे प्रॉफिट उठा भी लिया है। सो अगर 1-2 लॉस भी हो जाएगा तो हम नो लॉस नो प्रॉफिट रहेंगे। बट जब जिस दिन ये फ्लॉप होंगे ना, तो उस दिन हम बहुत बड़ा अमाउंट निकालेंगे ग्राफिक स्ट्रेटेजी से। सो शे होप को मैं सेल के साथ जा रहा हूँ 34 में। शिमरन हेटमायर अगेन, जो फिनिशर्स है ना सीपीएल के स्पेशलिस्ट, अगर मैं बात करूँ जो आईपीएल में देखो अच्छा अपनी टीम के लिए करके आता है, जो अच्छा फिनिशिंग रोल निभाता है ना, वो हमेशा ही अपनी कंट्री की लीग के अंदर तो अच्छा करेगा। क्योंकि देखो आईपीएल और सीपीएल दोनों बहुत बड़े मतलब मार्जिन से लेवल का अंतर है। सीपीएल
जैसे देखा जाए तो छोटा टूर्नामेंट है और आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। अब बड़े टूर्नामेंट में मतलब प्रेशर भी तो बड़ा ही होता है ना, तो उस प्रेशर में जो प्लेयर अच्छा करके आता है ना, वो फिर ऐसे छोटे टूर्नामेंट्स में अच्छा करता ही करता है। सो 28 में सिमरन हेटमायर को आपको याद होगा कि आईपीएल 2024 में लगभग स्टार्टिंग के मैचेस में हर एक मैच में जैसे इनका बैटिंग आ रहा था तो ये प्रॉफिट दे रहे थे। सो इनको मैं बाय के लिए ही ट्राई करूंगा, ये प्रत्येक मैच में आपको प्रॉफिट देंगे, ऊपर से बाउंड्री राइटर है, इस चीज़ को तो आप भी मानते हो। तो ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं ना, जैसे कि हमने देखा था कि राजस्थान पंजाब का मैच था जहाँ पर कि एक टाइम पे मैच फंस गया था, पंजाब के अंदर ही था जब, तो इन्होंने 2-3 सिक्स लगा के मैच को वन साइड कर दिया। तो एक ऐसे प्लेयर है जो कि 5-7 बॉल मिल गई ना तो अपने रेट से इक्वल आगे ऊपर भी चले जाते हैं, और बाउंड्री राइटर भी है तो अच्छे कैचेस वगैरह भी पकड़ते हैं, जिससे हमें अच्छे पॉइंट मिलते हैं। सेम अयूब पे अभी फिलहाल इनका फॉर्म का कंसर्न है और शायद ये खेलेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज चल रही है उस टेस्ट मैच के अंदर है। सो इन पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। बट जब भी ये टेस्ट सीरीज खत्म होगी और जब ये सीपीएल की अपनी फ्रेंचाइज टीम को ज्वाइन करेंगे ना, तब हम देखेंगे कि 1-2 मैच में हम इनको बाय करेंगे या सीधा इनको छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी फॉर्म देखेंगे कि किस प्रकार से किस लय में है। सो अभी इन पे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम रोमारियो शेफर्ड की। देखो हाल ही में जो सीरीज़ थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करके आए हैं, बट सीपीएल के अंदर इनका ऊपर नीचे ही रहता है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, और फर्स्ट गेम इतना बड़ा मार्जिन के साथ ही आए हैं। सो देखो कई बार ऐसा होता है कि जो प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करके आता है तो फ्रेंचाइज अपनी टीम के लिए फ्लॉप ही रहता है। बट स्टिल नेक्स्ट 3 गेम में मैं शेफर्ड को सेल ही करने वाला हूँ। देखो मेरा सीधा है, जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस से सीखा है ना, वो ऐसा नहीं है कि बस प्रॉफिट निकालना तो एक मैच से निकालना है फिर नेक्स्ट मैच में नहीं। मैं लंबा सोचता हूँ कि जो लॉस हो जाए ना उसको भी हम कवर करते हैं। सो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, वो हमेशा ही प्रॉफिट निकालते हैं। तो मैं अभी लॉन्ग टर्म का ही सोच रहा हूँ। सो सीधा मेरा सीधा ही एक स्ट्रेटजी रहता है कि अब हम भूल जाते हैं, जैसे कि आज मैंने शेफर्ड को बाय कर लिया, इसने लॉस दे दिया, तो मैं नेक्स्ट टाइम शायद इसको ट्रेड ही ना लूँ, कोई और प्लेयर पे चला जाऊँ, फिर मेरा उससे भी लॉस हो जाएगा, फिर किसी और पे। तो इस प्रकार नहीं, जो हम कर रहे हैं ना उसका हमारे पास डाटा रहना चाहिए, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो मेरा सीधा स्ट्रिक है कि अब आने वाले नेक्स्ट 3 गेम में मैं इनको सेल ही करूँगा। तो सेल ही करूँगा, भले ही कंडीशंस कैसी ही हो, ऑलराउंडर के फेवर में हो या पाँचवें छठे नंबर का प्लेयर अच्छा कर रहा हो, तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कीमो पॉल की अगर बात करूँ, स्टिल इन पे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि देखो बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो इनको हो सकता है 1 ओवर मिले, 2 ओवर मिले, और बैटिंग में इतना कुछ अभी फिलहाल इनका कुछ है नहीं। सो इन पे इतना हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स क्या होते हैं, अगर हम बाय करते हैं तो जीरो पे चले जाते हैं, अगर सेल करते हैं तो एकदम से 2-3 विकेट कुछ रन्स मार के चले जाते हैं। तो ऐसे प्लेयर से हमें पंगा लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ट्रेड में और बहुत सारे प्लेयर्स पड़े हैं। अब बात कर लेते हैं हम बॉलर्स की। तो बॉलर्स का आपको वैसे ही पता है, जैसे कि कल मोहम्मद आमिर के बारे में सीधा बताया था कि अगर उनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो कुछ उन्होंने पॉइंट्स दे दिए थे हमें ओवरऑल, भले ही उनकी टीम ने पहले बैटिंग की थी, बट फिर भी पॉइंट दे दिए। तो मैं लास्ट में बता दूंगा 1-2 बॉलर्स जो कि हमारे लिए अगर प्रॉफिटेबल रहेंगे। बाकी स्टिल इन बॉलर्स के बारे में एक बार हम साइड में रखते हैं। अब आ जाते हैं हम एंटीगा बरमुंडा फैल्कन टीम की तरफ से। अब देखो फ़कर जमान फर्स्ट गेम में अच्छी इनिंग खेली थी, शायद 40 रन प्लस की इनिंग खेल के आए हैं ये। अब देखो इस टीम में कुछ इतने बड़े प्लेयर्स हैं नहीं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ ग्रीन की और इमाद वसीम की। देखो दोनों का रेट हाई था, और अच्छे से ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। बस यही कुछ चीज़ें होती है जो कि वीडियो में सीखने को मिलती है, जहाँ पर ग्रीन का मैंने कहा था कि इनको आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते हैं कि 4 ओवर डालते हैं और इकोनॉमिकल ओवर डालते हैं, या तो 6 रन पर ओवर या 7 रन पर ओवर डाल के ये अपने 4 ओवर खत्म कर देते हैं, 20-22 रन दे देते हैं या 28 रन दे के चले जाते हैं। कई बार 1 विकेट मिल जाता है, अदरवाइज़ विकेट लेस जाते हैं। तो ये मैंने अपने करियर में, आज तक के फैंटेसी करियर में, यही चीज़ सीखी है, और एक बार हम उस पे नज़र भी डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्रिस ग्रीन की अगर मैं बात कर रहा था, तो देखो 4 ओवर डाले, 28 रन दिए और 7 की इकोनॉमी से डाल के चले गए, और 0 विकेट्स थी, जो कि कल मैंने आपको अच्छे से बताई थी। और इमाद वसीम के बारे में बताया था कि 1 विकेट तक लेकर जा सकते हैं, और बैटिंग में कुछ इतना इतना ज़्यादा इनमें वो है नहीं। सो वही, और फेबियन आलन के बारे में जो चीज़ें बताई थी कि इनकी बैटिंग आ सकती है और 20-25 रन की इनिंग भी खेल सकते हैं, और मिनिमम 1 या 2 ओवर डालेंगे और विकेट लेके जा सकते हैं। बट विकेट नहीं मिला और 1 ही ओवर डाला, ठीक है ना, वो अलग चीज़ है, बट लॉस नहीं दिया फेबियन आलन ने। तो ये कुछ चीज़ें होती है। अगेन अगर मैं बात करूँ इमाद वसीम और क्रिस ग्रीन की, देखो विकेट थोड़ा सा स्पिन ट्रैक रहने वाला है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि देखो गुआना के भी जो कैप्टन है वो लेग स्पिनर है। सो अभी क्या ट्रेंड चलता है कि जो अगर बैट्समैन कैप्टन रहेगा जिस टीम का, और उसके होम ग्राउंड पे अगर मैचेस होते हैं ना, तो वो क्या करता है कि एकदम बैटिंग विकेट्स बनवाता है ना। तो ये ट्रेंड चलने लगे आज के टाइम में, पहले नहीं होता था। तो स्पिन का थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, बट सामने वाली टीम की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, तो लगभग राइट हैंडेड बैट्समैन ज़्यादा है। सो इमाद वसीम ओवर भी डाल सकते हैं, और वैसे भी भले ही लेफ्ट हैंडेड हो, 4 ओवर इनके कन्फर्म है। बैटिंग का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। ग्रीन अगेन अगर मैं बात करूँ तो 33 सेल के लिए मेरे लिए अगेन मेरे को थोड़ा सा सेफ लग रहे हैं। इस सिम की अगर मैं बात करूँ, या तो आप इनको अवॉइड करो, अदरवाइज ट्राई करो तो सेल में ही करना, बट थोड़ा लेस करना, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, देखो शेमर स्प्रिंगर की बात करूँ, इनका मैच अच्छा रहा था।
इनके लिए मैच थोड़ा सा ठीक ठाक रहा। अब रोशन प्रीमियस की बात करूँ, देखो यार 17 रुपये में ऐसे ही प्लेयर्स की मेरे को हमेशा वेट रहता है। अब देखो ये बॉलर और बैटिंग भी करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी बॉलर मार्क जरूर है, बैटिंग भी करते हैं। 10-12 बॉल मिल गई, 20-25 रन की इनिंग खेल के चले जाएंगे, तो इससे प्लेयर को ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। एक्सचेंज बना ही इसलिए क्योंकि हम शेयर मार्केट में कोई कोइन को देखते हैं जिसका रेट कम होता है, तो वो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देता है क्योंकि उसका रेट कम है। अगर उसका रेट जैसे कोई शेयर 1 रुपये का है और उस पर हमने 1,000 रुपये लगा दिए, ठीक है ना, कल को अगर उसका रेट 50 रुपये हो गया ना, तो हमारा भी जो हमने 1,000 रुपये लगाया है ना, वो सीधा 50x हो जाएगा। तो वो चीज़ है। बट अभी ये लो रेट का प्लेयर है, इसका फ़ायदा क्या, देखो अगर एक एच पकड़ गया तो 8 पॉइंट, एक विकेट ले गया तो 20 पॉइंट, 28 पॉइंट हो गए, और 17 रुपये में हमने बाई किया तो 11 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा बहुत लेस ट्राई कर लेना, थोड़ा बहुत आप सीखोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। बाकी फ़क्र जमान अगेन बोलूँगा, लेस है, लेस रखना, सेल में ही रखने हैं इनको, हम सेल में ही रखेंगे। आगे आने वाले लगभग 3 मैच में हम इनको सेल ही करेंगे। एक में तो इन्होंने हमें लॉस दे दिया है, लास्ट टाइम बोला, बट मैंने लेस बोला था शायद इनका, हाँ। तो अब अगेन हम इनको सेल करेंगे, बट थोड़ा सा लेस रखना। बाकी देखो सेम बिलिंग्स, कोई देखो एक चीज़ मैं बोलूँ ना, इस टीम के अंदर कोई इतना ज़्यादा वो है नहीं, सो मिडिल ऑर्डर में संभालने वाला, इनिंग संभालने वाला प्लेयर सेम बिलिंग से, ऊपर से विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगा। कोई और विकेट कीपर भी नहीं है, तो कोई झंझट नहीं है कि कोई और विकेट कीपिंग करेगा, तो कंफर्म है कि विकेट कीपिंग यही डालने वाले हैं, सॉरी विकेट कीपिंग यही करने वाले हैं। सो उससे हमें कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे, और बैटिंग में भी ठीक ठाक प्लेयर है, अगर सेट हो जाता है तो अच्छी इनिंग भी खेलता है। सो रनो बॉल चलता है स्टार्ट में, तो एकदम से ऐसा भी नहीं है कि डक पे चला जाएगा। सो 37 ठीक ठाक चॉइस बनेगी। और अब बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था जो बॉलर्स हमें ट्राई करने हैं, तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली मैं शमार जोसेफ का बोलूँगा, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो। और सेकंड अगेन मोहम्मद आमिर पे थोड़ा सा मैं ट्रस्ट शो करूँगा। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। तो अब हम बात कर लेते हैं, प्रेडिक्शन वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बात कर लेते हैं फैंटेसी यात्रा के बारे में। देखो दोस्तों, फैंटेसी यात्रा Exchange22 एप्लीकेशन की तरफ से निकाला गया सेकंड एप्लीकेशन है, जिसमें कि अगर आप लगातार 22 हेड टू हेड मैच जीत जाते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। और सीपीएल में ये चीज़ करना सबसे आसान है, बट अब टफ एक सिनेरियो क्या है कि हमें 4 बजे सुबह के उठना पड़ेगा। बट बहुत ही अच्छे शानदार मैचेस हमें मिल रहे हैं, जो एनालिसिस करें वो हमारे हिट हो रहे हैं, है ना। तो अब कंटिन्यू अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके अगर 8वें लेवल पे भी आ जाते हैं ना, और जैसे कि अभी मेरे पास की है, अगर मैं बात करूँ मेरे पास 147 की, और यहाँ तक आते आते अगर मैं 100 की के साथ आ जाता हूँ तो एक की 1000 की होगी तो 1 लाख रुपए मिल जाएगा। और अगर मैं 13वें लेवल पे आ जाता हूँ 100 की के साथ, क्योंकि 13 कॉन्टेस्ट हम रुक रुक के भी तो खेल सकते हैं ना, जैसे एक कॉन्टेस्ट एक कि हमने जीत के हम दूसरे पे आके तो 1-2 दिन वेट करके अच्छा मैच सिलेक्ट करके फिर तीसरे पे, चौथे पे। और हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर वो वीडियो आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि अगर हम हारते भी हैं, क्योंकि इसमें है कि लगातार जीतना, लगातार का मतलब अगर हम एक एक कॉन्टेस्ट एक ही की हमारे पास है ना, तो हमें लगातार जीतना है। अगर हमारे पास 100 की है ना, तो अगर हम बीच में हारेंगे, कुछ कॉन्टेस्ट जीतेंगे, तो भी हम नेक्स्ट अप आगे आते रहेंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ पहले से, तो 147 की से अब मैं 147 कॉन्टेस्ट लगाऊँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे के सारे हार जाऊँगा। कुछ जीतूंगा तो मैं इस पे आ जाऊँगा, फिर कुछ जीतूंगा तो इस पे, कुछ आऊँगा तो इस पे। अब 1 से 4-5 पे हमें अगर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं, जैसे कि मैं अगर 200 पे आ गया तो मेरे पास अगर 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं, अगर मेरे पास पहले लेवल की नहीं है तो मेरे को वो 10 की और खरीदनी पड़ेगी, वो 4 लेवल तक आपको फॉलो करना ओनली फॉर, है ना। तो ऐसे करके अगर मैं 147 की से अगर मैं 10 की के साथ भी 13वें लेवल पे आ जाता हूँ, और 147 की आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग 1400 रुपये के करीब पड़ेगी हमें, ऐसा कुछ सीन है, 1470 रुपये की पड़ेगी। बट अगर मैं 10 की के साथ भी अगर यहाँ पर आ जाता हूँ 13वें लेवल पे, लास्ट में हारता जीतता ना, तो लगभग मेरे को जो है ना वो 3,20,000 रुपये मिलेंगे, सिर्फ 1400, 1500 या 2000 रुपये का इन्वेस्ट करके। तो इस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, बहुत ही ज़्यादा शानदार एप्लीकेशन है। और चैनल विजिट कर लेना, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना के रखा हुआ है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।